लाडली बहना योजना की 7वीं किस्त को लेकर आई बड़ी अपडेट। अब बहनों की बल्ले बल्ले चुनाव बाद मिलेंगे इतने रुपए। नमस्कार दोस्तों, लाडली बहन योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लाडली बहन योजना की 7वीं किस्त से लेकर एक अपडेट बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं, 7 नवंबर के दिन सभी लाडली बहन के खातों में 1250 रुपए की राशि सरकार द्वारा भेज दी गई थी। अब वही लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। अब उनको जल्द ही 3000 रुपए की 7वीं किस्त प्राप्त हो सकती है, जिसकी जानकारी है इस आर्टिकल के माध्यम से आपको प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, लाडली बहन योजना की अभी तक 6 किस्तें सफलतापूर्वक लाडली बहनों के खातों में भेज दी गई हैं। अब सरकार लाडली बहनों के बैंक खातों में 3000 रुपए की 7वीं किस्त भेज सकती है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की एक जानी मानी योजना है। इस योजना के तहत अभी तक 1.32 करोड़ लाडली बहनों को लाभ प्रदान किया जा चुका है और अब इसका तीसरा चरण भी जल्दी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत लाखों लाडली बहनों को फिर से योजना से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 1.32 करोड़ लाडली बहन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि सरकार द्वारा इन सभी लाडली बहनों के खातों में 10 दिसंबर को 7वीं किस्त की राशि भेजी जाएगी। सभी लाडली बहनों को 1500 रुपए लाडली बहनों को मिल सकता है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जिन लाडली बहनों को पहले एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई, उन सभी को 7वीं किस्त की राशियों के खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए उन्होंने डीबीटी लिंक करवा ली हो। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अब बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकारी यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली बहनों को कई सारे उपहार प्रदान किए जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा विधानसभा का चुनाव पूर्ण उम्मीद के साथ में जीत गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि लाडली बहन योजना की 7वीं किस्त मुख्यमंत्री जी ट्रांसफर करेंगे, तो उसके साथ ही लाडली वालों को 3000 रुपए का उपहार भी मिल सकता है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है एवं यह योजना जन जन तक विख्यात है। महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाता है। महिलाओं की जिंदगी इस योजना के तहत सुधर गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है। यह प्रदेश की एक बहुत ही अच्छी योजना है। आपकी जानकारी के लिए बताने की लाडली बहना योजना के तहत अभी वर्तमान में 1250 रुपए प्रति महीने महिलाओं को भेजे जाते हैं। इसी के साथ यह राशि 1000 रुपए से शुरू हुई थी एवं यह बढ़कर 1250 रुपए हो गई है एवं आगे यह बढ़कर 3000 रुपए हो जाएगी। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। अब लाडली बहनों को 7वीं किस्त 10 दिसंबर को ट्रांसफर की जाएगी, जिसकी एक महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी हो चुके हैं और विधानसभा के परिणाम में भाजपा सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ में फिर से अपनी सरकार बना ली है। तो ऐसे में लाडली बहनों को 7वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी, जिसकी जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाडली बना योजना के अंतर्गत अभी तक बहनों के खातों में 6 किस्त प्राप्त हो चुकी है। वहीं 7वीं किस्त 10 दिसंबर को भेजी जानी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लाडली बहनों के लिए घोषणा कर दी है कि सभी लाडली बहनों को जिन्होंने अक्टूबर और नवंबर महीने में लाडली बहना योजना का पैसा मिला है,
उन महिलाओं को दिसंबर महीने की 10 तारीख को लाडले बना योजना के तहत पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन बहुत सी महिलाओं को यह असमंजस है कि 1,250 रुपए मिलेंगे या 1,500 रुपए। आइए जानते हैं सच्चाई क्या है और लाडली बहनों के बैंक खातों में कितने रुपए आएंगे। जैसा कि आप सभी लाडली बहनों को पता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नवंबर महीने में लाडली बहनों को 1,250 रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि लाडली बहना योजना की किस्त को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, लेकिन दिसंबर महीने में यह राशि 1,250 रुपए ही मिलेगी, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि जिसमें कहा गया हो कि 1,250 के जगह 1,500 रुपए दिए जाएंगे। इसलिए 10 दिसंबर को लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,250 रुपए ही डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित हो चुके हैं, जिसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश में सीएम की शपथ कौन लेगा। अभी तक मुख्यमंत्री के पद के चेहरे की घोषणा नहीं हुई है। जल्द ही मुख्यमंत्री की शपथ होगी। उसके बाद लाडली बहना योजना का तीसरा चरण के फॉर्म भरना शुरू होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि जो महिलाएं आवेदन करने से वंचित रह गई हैं या जिनके फॉर्म किसी कारण बस रिजेक्ट कर दिए गए थे, ऐसी सभी महिलाएं जो 21 वर्ष से अधिक उम्र है और 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं तीसरे चरण में आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी इस दिन आएगी कि छठवीं किस्त कितनी मिलेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं 4 अक्टूबर को 5वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया। इसके लिए उन्होंने बुरहानपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी दौरान मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सिंगल क्लिक के माध्यम 1,597 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने लाभार्थी लाडली बहनों को 5वीं किस्त में 1,250 रुपए प्रत्येक महिला के अकाउंट में भेजे। लेकिन इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए घोषणा की है। इसमें उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों को छठी किस्त में और भी अधिक पैसा मिलेगा। मध्य प्रदेश की जो लाडली बहनें लाडली बहना योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही है, तो उनको 5वीं किस्त का पैसा मिल चुका होगा, लेकिन अब उनको जानना है कि मुख्यमंत्री की छठी किस्त में कितना पैसा देंगे और कब देंगे। तो इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो माध्यम से ही बताया जाएगा कि लाडली बहनों को अगली किस्त कब प्राप्त कराई जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद भी मिलेगी योजना की राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना कार्यक्रम के दौरान बुरहानपुर जिले में छठवीं किस्त के लिए भी किया ऐलान कि लाडली बहना योजना की अगली किस्त जारी होने से पूर्व प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस वजह से नवंबर माह में मिलने वाली लाडली बहना योजना की राशि चोरी छुपे एक बहनों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद भी बहनों को लाडली बहना योजना की राशि दी जाएगी। लाडली बहना छठवीं किस्त में 1,500 रुपए मिलेंगे या 1,250 रुपए। योजना की छठवीं किस्त को लेकर एक सवाल बहनों के मन में जरूर आया होगा कि योजना की छठवीं किस्त में हमें कितना पैसा मिलेगा, 1,500 रुपए मिलेंगे या 1,250, क्योंकि यह आखिरी किस्त होगी चुनाव से पहले। इसके बाद चुनाव के बाद पैसा दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, योजना की छठवीं किस्त का पैसा वर्तमान जानकारी के अनुसार 10 नवंबर को 1,250 रुपए सभी लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।